नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। ये हमारा निफ्टी ट्रेडिंग का सेशन है जिसके अंदर हम लोग रोज़ निफ्टी के ट्रेड्स लेते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इचिमुकु को यूज़ करोगे तो कंसिस्टेंटली आप कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। हमारा इसके पहले का जो सेशन था वो निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर था, जिसमें हमने पूरा निफ्टी का ऑपरेशन करके देखा अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स कि निफ्टी की हालत क्या है। ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट टू मच टाइम, लेट मी स्ट्रेट गेट इनटू द टाइम फ्रेम्स जिसमें हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे पे। तो हम 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट की टाइम फ्रेम्स के ऊपर जनरली ट्रेड करते हैं। 1 मिनट ज़्यादा नॉइज़ होता है तो 3 मिनट को मैं जनरली प्रेफर करता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा, अगर आप मुझे पूछे तो 1 मिनट में आता है, क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्त कैंडल्स बनती हैं छोटे अंतराल में, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ट्रेंड्स कैसे होंगे। और मार्केट्स जनरली फ्रैक्टल्स में घूमते हैं, मतलब जो आपको बड़ी वेव दिखेगी वही वाली बड़ी वेव में छोटी वेव होगी, उसी टाइप की एक और छोटी वेव होगी, तो उसी तरह से मार्केट्स घूमते हैं। तो रेशियोज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ हम लोग ये वाले सेशन में इचिमुको का यूज़ करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं रोज़ कंसिस्टेंटली, उससे कैसे मौके बन रहे हैं और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, नाउ आज की तारीख है 11:32। 11:32 में 3 मिनट की टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 का चार्ट, रिप्ले मोड ऑन है। मैं यहाँ पे इसको आज की डेट के पास लेके जाता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। तो ये है, अब हमें दिख रहा है कि 17 तारीख की 3:24 की एक कैंडल है, वहाँ पर ये अभी निफ्टी अटका हुआ है। एक बात हमें समझनी होगी, निफ्टी हैड स्टॉप्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट, मतलब कि फ्रॉम द इचिमुकु स्टैंड पॉइंट क्लाउड ग्रीन था। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि टेनकेन सेन के नीचे प्राइस आ गई थी, मतलब ये एक मोमेंटम लॉस का इंडिकेशन था बिफोर द प्राइस हॉल्टेड। अब मैं 1x कर दे रहा हूँ एंड देन वी विल बिगिन द सेशन। मैंने प्रेस दबा दिया है। ओके, पहली कैंडल जो बनी वो बहुत ही लंबी चौड़ी लाल कलर की कैंडल बनी। ये बहुत ही सॉलिड एक इशारा है कि मार्केट डिड नॉट वांट टू गो अप। दूसरी चीज़, क्लाउड ग्रीन कलर का था, उसको चीर के नीचे चली गई, बहुत लंबी कैंडल, और 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी काट दिया। जनरली 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को काटने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, स्पेशली व्हेन यू आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक परफेक्ट इंडिकेशन है। इतनी बड़ी जब कैंडल बने एट द बिगनिंग ऑफ द डे ऑन अ टाइम फ्रेम और 200 डे मूविंग एवरेज को काटे विथ अ लॉट ऑफ फोर्स, तो आपको ये समझ जाना है कि इस डायरेक्शन के अंदर मार्केट जाएगा। तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको देखनी होगी, आपका सपोर्ट कहाँ पे था द अदर डे जब मार्केट बंद हुआ उस दिन। तो आपका एग्जैक्टली ये मार्केट में ये जो कैंडल जहाँ रुकी है वहाँ पर आपको सपोर्ट मिला था। अब इसके नीचे अगर मार्केट चलने लगता है तो इसका मतलब हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको भी मार्केट ने तोड़ दिया है, रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि हम नीचे की ओर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं बट आपको ध्यान रखना चाहिए। मूविंग ऑन, दूसरी कैंडल उसके बाद लाल कलर की बनी, वहाँ सपोर्ट लिया। इस कैंडल के नीचे अगर अब हमें प्राइस मिलती है तो हम इसमें एंटर कर जाएंगे। 6 मिनट का हो चुका है, 3 मिनट्स इंटू 2 इज 6 मिनट्स। 6 मिनट में लगभग ट्रेड जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एंटर कर गए हैं। अब शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखेंगे जितना हम रखते हैं उसके मुकाबले, क्योंकि ये इनिशियल कैंडल्स हैं और प्राइस जो है वोलेटाइल मार्केट में ऊपर नीचे कभी भी सरक सकती है। 1.4 का हम लोग टारगेट लेते हैं फर्स्ट, और 2 लॉट हमेशा लेते हैं। पहले लॉट में 1.4 में निकल जाते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में, और दूसरे को हम लोग नेचुरली स्टॉप आउट होने देते हैं। नाउ मैं ट्रेड में एंटर कर चुका हूँ तो मैं 3x कर दूंगा स्पीड को। हमारा टारगेट लगभग मीट होने के जगह पे था और ऊपर चली गई प्राइस। लेट्स सी, कोई बात नहीं। लाल कलर का क्लाउड हो चुका है, हो गया। सो यहाँ पर हमें हमारा पहला लॉट जो है वो निकल गया ये वाली जगह पे। पहले मीट हुआ और चला गया, बट मैं उसको बीओडी दे रहा हूँ कि नहीं मीट हुआ ऐसा। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल चुका है। हमने एंट्री की थी शॉर्ट साइड पे, एंट्री की थी का मतलब हमने शॉर्ट किया था 948, 16,948 पे, और हमें जो 881
पे हम लोग निकल गए हैं। तो 881, ओ वाओ, सो ये 50.900 के ऊपर, और यहाँ पर 881 यानी 20 पॉइंट यहाँ, तो 50 और 20 होते हैं 70 पॉइंट। 70 में से एक दो निकाल दो, तो अराउंड 68 पॉइंट का मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। हम ट्रेड के अंदर ही है और अभी तक हम लोग स्टॉप आउट नहीं हुए हैं, नेचुरली स्टॉप आउट होंगे। अब हम जो प्राइस जो है, ये लाल कलर की जो बेस लाइन है जिसको कीजून साइन बोलते हैं, इसके ऊपर जब जाएगी तब हम इसमें से स्टॉप आउट होंगे। लेट्स सी क्या हुआ। एक्सेलेंट, प्राइस और नीचे जा रही है। ओके, तो स्टॉप आउट यहाँ पे हम हो गए हैं ये वाली जगह पे। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंस से, नहीं इसमें और थोड़ा ऊपर और थोड़ा नहीं, हम यहाँ क्या करते हैं, जब इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो, चाहे वो एक रत्ती भर टिक भी क्यों ना हो, हम निकल जाएंगे। तो हमें ऊपर 68 पॉइंट मिले थे और उधर से ही अपन थोड़ा गिन लेते हैं। 882 के करीब था ना, तो 880 गिनते हैं, और 880 और यहाँ पे हो गया 70। तो ऊपर 68 पॉइंट मिले थे, ये वाले के अंदर हमें 78 पॉइंट्स मिले हैं। तो हम पहले दो लॉट में 78 पॉइंट प्लस 68 पॉइंट लेके मुनाफे के अंदर बैठ गए हैं। और कितना बजा है, 1:30 के आजू बाजू। अब 200 डे मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में काफ़ी अंतर है, बीच में क्लाउड है। तो लेट्स सी, ऐसे कंडीशंस में प्राइस ऊपर की ओर ग्रेविटेट करेगी, क्योंकि आपके दोनों मूविंग एवरेजेस नीचे चले गए, प्राइस बीच में आ गई, और अब ऊपर की एवरेज कौन सी बढ़ी है, तो बोले 200, तो प्राइस जनरली उस तरफ जाएगी। क्या हुआ, लेट्स सी, ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, वाव, तो इट हैज़ टच्ड। हमारा जो अजम्पशन था वो सही निकला। और अजम्पशन में हमें ये भी देखना है कि क्या ऊपर की ओर कोई ट्रेड का मौका बना है। ऊपर की ओर ट्रेड का मौका बना था कि नहीं, एक मिनट, हमने नीचे की ओर और कोई ट्रेड बना कि नहीं वो हमने देखा नहीं। यहाँ पे हम स्टॉप आउट हुए थे, उसके बाद कोई ट्रेड का मौका नीचे नहीं बना, प्राइस ऊपर गई। 3x के अंदर ना ये बड़ी दिक्कत होती है, द प्राइस मूव सो फास्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर एक मौका बन रहा है। ओके, अब ये हमें समझना होगा, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, इसको पार करने के बाद ये वाली कैंडल, और यहाँ पर हमें एक मौका बन रहा है। दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन बाय, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे। क्यों? पर्पज़ हमारा 200 डे मूविंग एवरेज को लगाने का क्या है? पर्पज़ ये है कि क्या इसके इर्द गिर्द हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में बाय करने की इच्छा हो तो हमें करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन कलर का क्लाउड बना है, भले बना है, हम नहीं करेंगे। अगर इसमें हमें बाय करना है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट लेवल में आ जाए और फिर प्राइस ऊपर मुड़ने लग जाए, तब हमें बाय करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। ये हुआ कि नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं हुआ, प्राइस यहीं से तुरंत मुड़ गई, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। फिर क्या हुआ? ठीक है, सो नाउ यहाँ पर हमें एंटर करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने एग्जैक्ट ये जगह पे क्यों नहीं बाय किया था, क्योंकि हमें पता था यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है, ये प्राइस यूँ करके यूँ इजीली जा सकती है, जो कि प्राइस गई। हमें मुड़ना तब है जब ये प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, फिर पटाख से ऊपर जाए, अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल्स की मूवमेंट देके। तो अब कितना बजा है वो देख लेते हैं। 3 बजे। 3 बजे का मतलब है ये हमारा ट्रेड जो है वो डे एंड होगा तब तक चलेगा। तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है और यहाँ सपोर्ट ले लिया है 200 डे मूविंग एवरेज में, आगे का क्लाउड ग्रीन हो गया है, प्राइस इसके ऊपर चली गई, नीचे कीजून है उसके ऊपर टेनकैन है और ऊपर जा रही है, मतलब ये फुल मोमेंटम में है। वी शुड टेक दिस ट्रेड। ये हम यहाँ पे इसमें एंटर करते और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हम मिड पॉइंट, इसकी जो ग्रीन कैंडल है उसके मिड पॉइंट में रखते हमारे स्टॉप लॉस को। अब हमें 1.4 यहाँ पे भी करना है। देखिए ये टाइम की कमी है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, आप 5 मिनट बाकी होगी तब निकल जाओगे। ठीक है, तो इसमें या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या फिर आप 5 मिनट बाकी होगी तो जहाँ पे भी आपको जो पोजीशन है उसमें निकल जाना है, और इसमें भी हमें 2 लॉट लेने हैं। लेट्स सी क्या हुआ। अरे वाह, एग्जैक्ट हमने जहाँ पर 1.4 जो लगाया था वहीं पर ये लास्ट कैंडल और सेकंड लास्ट कैंडल गई, लगभग वहाँ टच करके प्राइस ख़त्म हो गई। तो 962 पे हमने ये सौदा लिया था और 7009, तो 62 से 009 मतलब ऑलमोस्ट 45 पॉइंट के ऊपर के 2 लॉट में बेनिफिट मिला। तो ये है आज का हमारा एनालिसिस। अगर हम
मार्केट में होते तो ट्रेड करते तो कैसे ट्रेड करते और हमें क्या बेनिफिट मिलते। 2 सौदे बने, पहले सौदे में 68 पॉइंट मिला, उसके बाद 78 पॉइंट मिला, तो 68 को हम 70 कर देते हैं, 78 को 80 कर देते हैं, तो 150 पॉइंट यहाँ बन गए। और यहाँ पर हम एंटर हुए थे ऑन द अपसाइड 962 पे, यानी कि 700 पे यहाँ पे 38 पॉइंट हुए, और उसके बाद 700 के ऊपर और 10 पॉइंट जोड़ दीजिए, तो 38 और 10 हो गए 48। 48 में से 3 निकाल दो, प्लस माइनस करके 45, 45 इंटू 2 90, क्योंकि 2 लॉट होते हैं, तो 150 प्लस 90 240 पॉइंट्स का क्लियर मुनाफा अक्रॉस 4 लॉट्स एंड 2 ट्रेड्स। ये है आज का हमारा निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह आपको ट्रेड्स लेने हैं, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप हमेशा हमें पूछ सकते हो बाय सेंडिंग मैसेजेस। थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।